बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। आज से हम 10th क्लास के मैथ का आगाज़ करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले आप यहाँ पर दो ग्राफ देख रहे हैं, इनका हम कंपैरिजन करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्र इज इक्वल टू वन। अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ वन आएगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करें, यहां से इसके रूट निकालें यानी इसको सॉल्व करें एक्स के लिए, तो इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस वन के स्क्र रूट के बराबर आती है। अब यहां तक तो आप गौर करें, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है। इस इक्वेशन में ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, यानी माइनस वन, माइनस थ्री भी आ सकता है, माइनस फोर भी आ सकता है। सो अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये नंबर रियल नहीं रहता। तो ऐसे नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। ठीक है, कौन से नंबर का? कम्प्लेक्स नंबर का, यानी जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ना हो बल्कि नेगेटिव नंबर आ जाए, उनको हम कम्प्लेक्स कहते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम ग्राफ का कंपैरिजन करें तो कम्प्लेक्स नंबर का आप गौर करें, यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू दी हुई है। अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये जो ग्राफ है वो एक्स को टच नहीं कर रहा। इस ग्राफ को देखें, इसमें ये ग्राफ वन को और माइनस वन को टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। सो ये इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ये आपका रियल में है, जबकि ये नंबर आपका रियल में नहीं आता। इसलिए इसको हम एक और कैटेगरी में लेके आते हैं जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सबसे पहले आपको कम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। सो इन शॉर्ट, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके नंबर माइनस में आ जाएं तो कम्प्लेक्स बन जाते हैं। और याद रखिएगा, ये माइनस के रूट वन जो है इसको हम एक खास सिंबल से शो कर देते हैं जिसको हम अयोटा कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अयोटा कह देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर गौर करें, स्केयर अपना इसका स्केयर ले लेता हूँ दोनों तरफ पे, तो एक्स स्केयर, तो ये आपका माइनस वन आ जाता है। ठीक है, और माइनस वन जो है वो अयोटा स्केयर के बराबर होता है। इसको हम अयोटा अगर कह लेते हैं, आगे हम स्लाइड में देखते हैं कि अयोटा स्केयर, मैंने आपको बोला था कि अयोटा जो है वो स्केयर रूट ऑफ माइनस वन होता है, और अयोटा स्केयर माइनस वन के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे ये याद रखना है आपने कि जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम इस शेप में लिखते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई। एक्स आपका रियल पार्ट होता है, प्लस के बाद या माइनस के बाद ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, और एक्स और वाई जो है ये आपके रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आ सकता है टू प्लस थ्री अयोटा, वन माइनस फोर अयोटा। तो ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। ओके, अब कम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम जी से शो कर देते होते हैं कि ये जी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको अगर हम फर्ज कर लें कि ये जी है, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, तो जी के रियल पार्ट आप हम किसको बोलेंगे? एक्स को, और इमेजिनरी पार्ट को आई एम शार्ट करके हम लिख देते हैं, वो आपका क्या होगा? वाई होगा। ओके, सो ये आपके कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो गया। एक्स को मैं बोल रहा हूँ कि हम रियल पार्ट कहते हैं, वाई को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है जी, चलें स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज वन है, सॉरी चैप्टर वन है, एक्सरसाइज 1.1 है। पहले हम वन से फोर तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो फार्मूला याद रखना है वो यही याद रखना है आपने कि अयोटा स्क्वायर माइनस वन
के बराबर होता है। डिफरेंट तरीक़ों से ये सवाल हल हो सकते हैं, लेकिन हमने यूनिकनेस के लिए आयोटा स्क्वायर ही को कंसीडर करना है, इसी को फोकस करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आयोटा की 5। मैंने बोला है कि आयोटा स्क्वायर को आपने कंसीडर करना होता है, तो हमने कोई भी आयोटा की वैल्यू आ जाए उसको कोशिश ये करनी होती है कि आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है आयोटा की 4 इंटू आयोटा इसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आ गया इंटू आयोटा। अच्छा, ये सिंबल आई नहीं है, आयोटा है, चूँकि कंप्यूटर में मैंने लिखा हुआ है सो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। अब आयोटा स्क्वायर अभी हमने पढ़ा है -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1। अब अगर पावर इवन हो तो नीचे जो बेस होती है वो माइनस में जो है, माइनस में जो होती है वो आपकी किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आयोटा की 16। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं यार, अडी इवन ही पावर में है, आयोटा के स्क्वायर की पावर 8। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। -1 की पावर 8 अगेन पावर इवन है, तो -1 जो है वो +1 में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में देखें सर, -1 की पावर -90। अच्छा, ये जो माइनस पावर होती है ना, इससे पहले हम जान छुड़ाएंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/-1 की पावर 90। सो अब ये आपको पता है 19 है, पावर अंदर माइनस में है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन इसको मजीद क्लेरिफाई करने के लिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1 की 19 इंटू आयोटा की 19। ठीक है, -1 की 19 जो है वो -1 ही आ जाएगा, या माइनस कह लें कि सिंपली आप बाहर निकाल सकते हैं। ओके, ये अब 19 है, इसको हमने किस तरह स्प्लिट कर दिया, 18 इंटू आयोटा। ओके, क्योंकि 18 जो है वो 2 का प्रोडक्ट है, इंटू के साथ हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा सॉरी -1 आयोटा स्क्वायर की पावर 9। अब ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आपको पता है -1 के बराबर है। -1 की पावर 9 है तो ये माइनस ही में आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आ जाएगा। ओके, देन अब स्क्वायर अपना डिनोमिनेटर के नीचे हमने आयोटा को ख़त्म करना होता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आयोटा, यानी जो न्यूमरेटर है उसको भी और डिनोमिनेटर को भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर तो आयोटा ही आ जाएगा, नीचे आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है बच्चों, तो ये -1 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास 27 आयोटा की पावर -26। अगेन देखें आयोटा की पावर माइनस में है, तो इसको हम पहले प्लस में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 27 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 26। अब इस 26 को अगेन हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लेके आएंगे, यानी आयोटा स्क्वायर की पावर 30। ओके, अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, और -1 की पावर 13 भी -1 ही आती है, और ये माइनस आपको पता है कि डिनोमिनेटर में, तो उसको ऊपर लिख सकते हैं, यानी -27 आ जाएगा। ओके, अब हम पार्ट नंबर 5 और 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 और 6 जो है प्लस में है, यानी अलग अलग टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम आयोटा 11 को सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा 11 को सॉल्व करेंगे तो अगेन वैसे ही हम लिखेंगे आयोटा की 10 इंटू आयोटा, यानी आयोटा की स्क्वायर की 5 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, -1 की पावर अब ऑड है तो ऑड पावर में -1 ही में आएगा, और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा ही आ जाएगा। ओके, अब अगेन इसको आयोटा 5 को सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा 5 को सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की स्क्वायर आ जाएगी ना इंटू आयोटा, यानी आयोटा की 4 इंटू आयोटा। आयोटा की 4 इंटू आयोटा करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर आपका -1 के बराबर, -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। देन ये आपको पता है इवन है पावर,
तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, इंटू अयोटा करेंगे तो अयोटा ही आ जाएगा। सो इन दोनों को अब हम ऐड कर लेते हैं, इसकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, इसकी आई थी माइनस अयोटा, इसकी आई थी अयोटा, ये इससे कट जाएगा, यानी अयोटा में से अयोटा निकालें, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं इसको चला देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसका आंसर भी 0 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब 7 पार्ट जो है वो डिवीजन में है। अच्छा, मैं पहले जो है वो सिंपल सॉल्व किया मैंने, फिर प्लस वालों को, अब डिवीजन वालों को सॉल्व कर लूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, जो सा आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले ये है कि आपने डिनोमिनेटर में योटा को ख़त्म करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो ये 5 है, ये 8 है, ऊपर जाके ये पावर माइनस हो जाएगी, योटा की 8 माइनस 5 सार की पावर -5। अब अगेन इस पावर को ख़त्म करेंगे, योटा की 3 की -5 है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन है याद रखिएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई योटा की क्यूब होल की पावर 5। अब ये इसको हम अगेन स्प्लिट करेंगे, योटा स्केयर इंटू अयोटा, या ये कह लें कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह भी ठीक है, अलग भी कर सकते हैं आप। तो अयोटा 15 को अब हम अयोटा 14 इंटू अयोटा, यानी अयोटा की 2 इंटू 7, अयोटा स्केयर आपका -1 के बराबर आ जाएगा। -1 की पावर 7 आपको पता है -1 ही आएगी, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा ही आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि नीचे जो है अयोटा को ख़त्म करते हैं, डिनोमिनेटर में आपकी ट्राई होनी चाहिए कि अयोटा नहीं रहना चाहिए। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी मल्टीप्लाई किया है 1 से, सॉरी अयोटा अयोटा माइनस अयोटा से, ऊपर अयोटा आ जाएगा, नीचे अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब ये माइनस अयोटा आपको पता है बाहर आ जाता है, माइनस का सिंबल वैसे भी अगर देखें तो ये माइनस का सिंबल बाहर आ गया, और अयोटा स्केयर की कीमत आपको पता है -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा डिवाइडेड बाय 1, सिंपली अयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर आपका अयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है। अगेन अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये अयोटा की क्यूब सॉरी अयोटा की 13 है, इसको हम लिख सकते हैं कि अयोटा की 13 प्लस 29, दो अयोटा है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो ये आपका अयोटा 42 आ जाएगा। अब अयोटा 42 को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा की 2 की पावर 21। ठीक है, अब अयोटा की पावर 2 है, अयोटा पावर इज 2 है, इट मीन्स ये -1 के बराबर आ जाएगा, -1 की पावर 21 अगेन इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।